इस रेखा को देशांतर वृत्त की जो रेखा है उसको पार करते ही तारीख और वार बदल जाते हैं। यह पैसिफिक महासागर से होकर गुजरती है और कई स्थान पर यह रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ तिथि रेखा कहते हैं। अगला है, देखिए ये हमारे पृथ्वी का नक्शा है। अब देखिए जो ऊपर की तरफ जो हिस्सा है पृथ्वी के वो है शीत कटिबंध, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और जो एकदम नीचे की तरफ हिस्सा है यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ये जो हिस्सा है वहाँ अच्छा मौसम, सुहाना मौसम ठंडी का रहता है, काफ़ी बढ़िया समशीतोष्ण, ठंडी भी होती है गर्मी भी। और ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें यहीं पे पड़ती है। ये बहुत ठंडा हिस्सा है, ये बहुत ठंडा हिस्सा है, ये थोड़ा अच्छा हिस्सा है और यहाँ बीच वाले हिस्से में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। ठीक है, पृथ्वी की गति है उसमें पहला है परिभ्रमण। जैसे लट्टू को हम घुमाते हैं तो वो अपनी धुरी पर ही घूमता रहता है ना, उस तरह पृथ्वी भी अपनी धुरी पर ही घूमती है। इस धुरी पर घूमने की गति को उसकी दैनिक गति कहते हैं अथवा परिभ्रमण भी कहते हैं। ये गति पृथ्वी कितने टाइम में पूरा घूम लेती है? 24 घंटे में, और उसके हिसाब से दिन बदलते हैं। और एक होता है परिक्रमण। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ प्रदक्षिणा करती है। क्या करती है? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ प्रदक्षिणा करती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि सूर्य मध्य में है सौरमंडल के और सभी ग्रह उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, उसी तरह पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है। और सूर्य के चारों तरफ घूमने में पृथ्वी को कितना दिन लगता है? लगभग 365 दिन लगते हैं। और इसी धुरी भ्रमण के कारण ही धरती पर, पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है, दिन और रात होते हैं। ये किस कारण होते हैं? परिक्रमण। यानी पृथ्वी अपनी धुरी पे जो घूमती है वो होता है परिभ्रमण, और सूर्य के चारों तरफ जो घूमती है वो होता है परिक्रमण। अब पृथ्वी की दैनिक गति के कारण क्या होते हैं? दिन और रात। तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ होता है उस पर प्रकाश पड़ता है, वहां दिन होता है, और जो भाग सूर्य से पीछे की तरफ होता है उस पर अंधेरा होता है और वहां पर रात होती है। देखिए ये है पृथ्वी। सूर्य का जैसे इस पृथ्वी घूमेगी, ये पूरा गोल गोल घूमती है, तो ये हिस्सा अभी पृथ्वी के सूर्य के सामने है, तो यहाँ पे क्या है? दिन है और यहाँ पे रात है। अब ये जब घूम के इस तरफ घूम के यहाँ चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा तो इसमें दिन हो जाएगा और यहाँ पर रात होगा। ठीक है, 21 जून को कर्क वृत्त और 22 दिसंबर को मकर वृत्त पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। जहां सूर्य की किरण सीधी पड़ती है वहां उसके आसपास के क्षेत्रों में लंबे और दिन लंबे, जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां दिन छोटे और रात लंबी होती है। यानी जिस हिस्से में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां दिन लंबे होंगे, रात छोटी होगी, और जिस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी वहां दिन छोटे होंगे, रात लंबे होंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को रात और दिन एकदम समान होते हैं। ठीक है, अगला है ऋतुएं। पृथ्वी के धुरी पर झुकी होने के कारण उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्रम से सूर्य के आमने सामने आते हैं। ये जो ध्रुव है ये दक्षिणी है, ये उत्तरी है, ये घूम घूम के एक बार सूर्य के सामने आते हैं। सूर्य की किरणें विषुववृत्त के उत्तर तथा दक्षिण में सीधी पड़ती हैं। ऐसा होने से दिन रात में अंतर पड़ता है। जहां पर सूर्य प्रकाश अधिक समय होगा वहां गर्मी ज्यादा होगी, और जहां सूर्य प्रकाश कम समय होगा वहां पर गर्मी कम होगी। अगला है उत्तरायण। 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें उत्तर की तरफ अर्थात विषुववृत्त की तरफ पड़ना शुरू होती है। इस तरह उत्तरायण 22 दिसंबर को होता है। 14 जनवरी को सूर्य कौन सी राशि में प्रवेश करता है? मकर राशि, इसलिए यह मकर संक्रांति कहलाता है। उत्तरायण इसे कहते हैं। दक्षिणायन 22 जून से सूर्य की किरणें कर्क वृत्त से खिसक कर दक्षिण की ओर विषुववृत्त की तरफ पड़ना शुरू होती है, जिसे दक्षिणायन। जब सूर्य की किरणें उत्तर की तरफ होती हैं तो उत्तरायण, और जब दक्षिण की तरफ जाती हैं तो उसे दक्षिणायन कहते हैं। विषुववृत्त, सूर्य का कांति वृत्त और विषुववृत्त वर्ष में एक बार दूसरे को काटते हैं। यानी इसी के हिसाब से दिन की लंबाई कितनी होगी और रात छोटी बड़ी पता चलता है। जो उत्तरी गोलार्ध है वहां 21 जून का वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और रात वहां पर छोटी होती है।
दक्षिण की तरफ जाने पर 24 सितंबर से दिन की लंबाई बढ़ती है और रात छोटी होती है। दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर का वर्ष का सबसे लंबा दिन और उस दिन रातें छोटी, यानी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे लंबा दिन, जबकि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की लंबाई समान होती है। फिर लीप वर्ष हम पढ़ चुके हैं। पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का होता है, लेकिन ये जो 6 घंटा है उसको हम कैसे बांटेंगे, तो इसलिए वर्ष को हम 365 दिन का ही गिनते हैं और 6 ऐसे 4 साल में जो 24 घंटे होंगे उसको हम फरवरी में एक दिन बढ़ा देते हैं 4 साल बाद। हर 4 साल बाद फरवरी में 29 दिन का होता है जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। तो वही एक दिन एक्स्ट्रा है जो 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे एक दिन बढ़ जाते हैं, वो है। फिर है ग्रहण। सूर्य और चंद्र से हमें प्रकाश मिलता है। सूर्य स्वयं प्रकाशित है जबकि चंद्र सूर्य के रोशनी से प्रकाशित होता है। ठीक है। कई बार क्या होता है, सूर्य का कुछ भाग दिखना बंद हो जाता है तथा चंद्र का कुछ भाग दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम क्या मानते हैं, ग्रहण। सबसे पहला है सूर्य ग्रहण। चंद्र पृथ्वी के सबसे नजदीक है और पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी प्रकार चंद्र पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। कभी वह घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। कौन, चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और चंद्र की परछाई के कारण सूर्य दिखना बंद हो जाता है। ठीक है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, सूर्य। सूर्य छुप नहीं जाता, चंद्र की परछाई के कारण वो दिखना बंद हो जाता है। सूर्य तो वही है लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। चंद्र जो है सूर्य से छोटा होता है इसलिए सूर्य को पूरा तो ढक नहीं पाता लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा ढक जाता है जो कि हमको काला काला दिखाई देने लगता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला है चंद्र ग्रहण। चंद्र को प्रकाश किससे मिलता है, सूर्य से। इसलिए चंद्र की तरफ जाने वाली सूर्य की किरणों के बीच कभी कभी कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है, जिससे चंद्र के उतने भाग में क्या होता है, अंधेरा। यानी चंद्र के जो रोशनी चंद्र से निकलती है उसके बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण चंद्र का वो हिस्सा दिखाई नहीं देता, अंधेरा दिखता है, जिसे हम क्या मान लेते हैं, चंद्र ग्रहण। ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र आ जाए। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चंद्र और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए, उसे हम चंद्र ग्रहण मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे का जो स्वाध्याय है इसका वो आपको पीडीएफ के रूप में भेज दिया जाएगा। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए।